शक्ति जी, क्या से क्या हो गया? जो हुआ आपके सामने ही है, पर हमने शायद आपको याद होगा, जनादेश जिस रूप में प्राप्त हो, चाहे मशीनरी मैनेजमेंट आधारित हो या ऑर्गेनिक हो, जनादेश जनादेश है और जनादेश का हमने सम्मान किया। और जन भावना चाहे जिस रूप में जहां भी उभार हो, बाबत भी जो प्रकट सामने है आंकड़ों में, उसको सम्मान करते हुए हमने कहा कि नई सरकार को बधाई दिया। लेकिन आपने कहा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। गाने की बोल आपने अच्छी लगाई और अच्छा लगा आपके मुखार बिंदों से शब्द भी। तो क्या से क्या हो गया देखते देखते। इस देश के अंदर में नहीं बल्कि दुनिया के लोकतंत्र में चुनाव तो हार जीत हो ही जाती है जब दो पार्टियां, दो गठबंधन चुनाव लड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? क्या है? महत्वपूर्ण विषय है कि बलात् जब मैनेजमेंट के आधार पर जनादेश को जब छीना जाता है और आप एक लाइन में बोलिए ना, वोट चोरी? नहीं, मैंने आप जलेबी बना रहे हैं। नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। तो किसने पैसे दिए? हमने कहा कि अगर सहमति और रजामंदी हाँ। इलेक्शन कमीशन की सरकार के निर्णयों में समाहित है तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। नहीं, शक्ति साहब, नहीं, आप क्लियरली नहीं बोल रहे। मुझे क्लियरली बताइए। पहले आपने कहा कि मैनेजमेंट हुआ, फिर आपने कहा कि पैसे गए, फिर आपने कहा निचले स्तर पर तमाम लोगों को, फिर आपने कहा मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप जैसे शक्ति जी, मैं ये कह रही हूं, आप जैसे आप ये बैठे अजय आलोक जी, अगर समझ में नहीं आए, हाँ, मैंने तीनों खंड को समाहित करके आप घुमा फिरा कर बोलने के आदी नहीं है शक्ति साहब। तो मैं आपके साथ बरसों से डिबेट कर रही हूँ, आप ऐसे बात करते हैं। आज आप जलेबी बना रहे हैं और उसमें चाशनी भी नहीं है। नहीं, परेशानी ये है। हमें तो मुझे तो कभी कभी नहीं कहनी चाहिए वो बातें। मैं बेहद अदब करता हूँ। प्रखर हैं और प्रखरता के भाव आपके मुखमंडल से हर बार दिखती है मंचों पे। लेकिन मैंने जो कहा साफ शब्दों में, ओके, पहली बार हुआ डेमोक्रेसी में जो कभी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कितने 16-17 सालों में? एक मिनट लीजिए, पानी पीजिए। जब जनादेश प्रचंड होता है ना तो बहाने ढूंढते रह जाते हैं। ये कहते हैं कि जनादेश का सम्मान होता है। प्रचंड जनादेश इसी को कहते हैं। और क्यों था ये प्रचंड जनादेश? यहां पे बैठे हुए युवा हैं। कट्टा चलना चाहिए क्या? तेजस्वी भैया के सरकार है तो कट्टा लेके घूमते हो, यही चलेगा बिहार में? नहीं, कट्टा। मैं चुनाव के पहले खुलेआम बोलता था कि एक बिहारी 9वीं फेल को अपना नेता नहीं मानेगा। किसने कट्टे की बात की? लगता है प्रधानमंत्री ने की कट्टे की बात। एक मिनट, हमारे पार्टी के नेता ने कहा, हम लोगों ने कहा। गलत आरोप नहीं, गलत आरोप नहीं। वापस लीजिए, वापस लीजिए। गलत नहीं बोलिए, गलत नहीं बोलिए, तथ्यात्मक बोलिए। चुनाव हो गए, चुनाव हो गए, इसलिए मैंने कहा फिर गलत मेरा स्टैंड नहीं बदलेगा। झूठ बोलने का आदि हो। फिर एक बार मैं खत्म कर लेता हूँ। सच बोलिए। अच्छा, एक एक करके। शक्ति झूठ क्यों बोल रहे हो? शक्ति जी, आपने बात रखी। हाँ, मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं। बिहार आज की तारीख में 2005 के पहले का बिहार नहीं है। 2005 के पहले क्या हुआ था 15 साल सब लोगों ने देखा है। जो 30 साल, 35 साल, 40 साल के हो गए थे, जो 20 साल का भी हो गया था, उसके मां बाप, भाई बहन, चाचा उसको बताते थे कि क्या होता था बिहार में। कोई बिहारी अब उस युग में जाने को तैयार नहीं था। मैं कहता हूं, एक 9वीं फेल को आप इंपोज करके इस बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि विजन नहीं है। कौन सा विजन भैया 9वीं फेल के पास? गाली दे रहे हो? मैंने नाम नहीं लिया भैया। एक मिनट, मैं खत्म कर दूं। नहीं, एक लाइन की बात है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन भैया एक मिनट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है आप ये कैसे कि एक सजा याफ्ता व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रह सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। उसका फायदा उठा रहा है। साइलेंट है यहाँ तो फायदा उठा साइलेंट है। पढ़िए संविधान। ये होती है बेचैनी, ये होती है बेचैनी। यही बेचैनी नहीं। अब फिर पानी दूंगा तो कहेंगे कि पानी चुनाव जीता, एक चुनाव हारा। मैंने दोनों को मौका दिया, मैंने दोनों को मौका दिया।
शक्ति जी दोनों मैंने को तो मौका बीच में एक बार भी नहीं बोला। पर ये तो आप बता तो बोलिए बताइए ना। शक्ति जी, आपने बताया आप चुनाव क्यों हारे। अजय जी, आप चुनाव क्यों जीते? हम चुनाव इसलिए जीते क्योंकि हमसे लोगों की उम्मीदें हैं। ये गाना जो आपने शुरू में गाया था ना, क्या से क्या हो गया, देखते देखते नहीं, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। जनता इनसे बेवफाई कर चुकी है और जनता हमसे वफा करती है क्योंकि हम जनता के साथ वफा करते हैं। नहीं। चुनाव हम इसलिए जीते। पर ये जो आरोप है वोट चोरी का, ये जो आरोप है एसआईआर का, ये जो आरोप है मैकेनिज्म पूरा का पूरा आपने अपने हाथ में मशीनरी ले ली, उस आरोप पर क्या जवाब सबसे देंगे? पहली बात ये पैसे फिर की बात, 10,000 रुपए वाला भी नहीं नहीं, आरोप। ये पैसे की बात कर रहे थे। 15 सितंबर सरकारी आदेश है, चीफ सेक्रेटरी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा कि हमारी ये ऑनगोइंग स्कीम है और ये स्कीम के तहत हम 7 नवंबर 3 नवंबर को भी 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे और चुनाव आयोग से बकायदा परमिशन ली गई। इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट में ये परमिशन अलाउड है। राजस्थान में गहलोत साहब ने ये परमिशन नहीं ली थी। अगर आपको टेक्निकल जानकारी नहीं है सरकार में रहने के बाद तो बेवकूफी आपकी है, हमारी नहीं। हम हर चीज और दूसरी बात मैं बताता हूं। दो और मेहमान है, जल्दी से 10 सेकंड। मैं सबकी क्या कह रहा हूं। मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट था भाई? कौन सा मैनेजमेंट था? बूथ लूटना बंद हो गया। अब लुटाई नहीं होती है, बैलेट में से जिन नहीं निकलता है। ये अच्छा मैनेजमेंट है कि खराब मैनेजमेंट है? ओके, शक्ति जी रुकिए, अजय जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए ना सर। अब वहाँ राजीव रंजन जी और आदिल जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, दोनों मिला के एक, या आदिल जी फिर किसकी तरफ है? शक्ति जी, आदिल जी किसकी तरफ? हाँ, तो मैं तो तीसरे की भी पूछ ही लेती हूँ ना, लगे हाथों। अच्छा ठीक है, राजीव रंजन जी, एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं। आप लोग मतलब बम्पर जिसे लहर कहते हैं, बम्पर। देखिए, आप लोगों को मालूम था कि ये हो जाएगा? देखिए, शक्ति जी ने अभी क्या कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सही बात है कि 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी आप तो पूरे बिहार में घूम रही थी, कहीं भी आपको सत्ता विरोधी कोई रुझान नहीं दिखा। हर जगह प्रो इनकम्बेंसी थी। लोग नीतीश कुमार जी को लेकर अच्छी बातें कर रहे थे। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से ज्यादा जनता कर रही थी। और शायद इस बड़ी जीत को आप दीवारों पर लिखी इबारत की तरह अगर पढ़ते तो आपकी रणनीति में बदलाव होता। लेकिन आप वही घिसी पिटी बातें, संविधान, वोट चोरी, जिनका जमीनी तौर पर कोई वजूद नहीं था, और आप नीतीश कुमार जी को आप बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट करने वाला मुख्यमंत्री। एक विजनरी लीडर को, और जिसके साथ एक हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक लंबे समय के बाद एक मौका था जब केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। बिहार में जो कुछ भी नीतीश कुमार जी ने सोचा उसको अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी मजबूती के साथ। राजीव रंजन जी ये कह रहे हैं कि वो विपक्ष आरोप लगाता रहा कि उनकी सोचने की क्षमता ही नहीं है। सोच बीजेपी रही है, वो तो केवल कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, आरोप लगा था ना। सबसे बड़ी बात क्या है रूबिका जी, लोग क्या कहते हैं, इससे भी इनकी जो साख है और जो इन पर भरोसा जनता का था वो कमजोर हुआ, इसलिए कि ये झूठ बोल रहे थे। जब इनके नेता मौसम का बहाना कर करके वीडियो कॉल के जरिए सभाओं को संबोधित कर रहे थे, नीतीश कुमार जी सड़क मार्ग से मीलों दूर जाकर के साथ साथ सभाएं करके लौट रहे हैं। शक्ति जी, ये सब उल्टा पड़ गया आपको? मुझे तो हंसी आती है, हालांकि हंसना